बांग्लादेश में बना हिंदुओं के लिए मौत का घर। हिंदू महिलाओं के साथ हुई क्रूरता की सभी हदें पार। बांग्लादेश में मचा हाहाकार। बांग्लादेशी हिंदू महिलाओं पर अत्याचार की सभी हदें पार। इंसानियत हुई शर्मसार। जिहादियों ने दिखाया असली रूप। रोती रही, बिलखती रही, लेकिन हिंदू महिलाओं की किसी ने नहीं सुनी। हिंदुओं की जमीन लूट कर उन्हीं पर किया जा रहा है जानलेवा हमला। कितनी दर्दनाक है ये तस्वीरें, आइए दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की खबरें तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। यहाँ न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बल्कि हिंदुओं के घरों में लूटपाट भी की जा रही है। कट्टरपंथी भीड़ में आते हैं और हिंदुओं का पूरा परिवार उजाड़ कर चले जाते हैं। बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं और उन पर जानलेवा हमला भी करते हैं। यहाँ महिलाओं के साथ तो क्रूरता की सभी हदें पार कर दी जाती हैं। इस क्लिप में देखिए जरा। ये चीखें जो आपको सुनाई दे रही हैं, ये बांग्लादेश से उठ रही हैं, जिनमें दर्द, तड़प और खौफ साफ झलक रहा है। बांग्लादेश का एक एक मुसलमान इन दिनों जानवर की शक्ल में छुपे हुए उस भेड़िए की तरह है जो हिंदुओं को नोच नोच कर खा जाना चाहता है। ये चीखें गवाह हैं कि बांग्लादेश भी मुसलमान इंसानियत छोड़कर जिस जानवर को अपना भोजन बनाता है, उसी जानवर की खाल ओढ़कर सबसे बड़े जल्लाद के रूप में आ चुका है। शेख हसीना के देश से पलायन के बाद से ही जो तस्वीरें बांग्लादेश के सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह क्लिप बांग्लादेश की है, जहां मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट के एक हिंदू परिवार के साथ पहले तो जल्लादों ने हैवानियत की और सभी हदें पार कर दी। महिलाओं के साथ गलत काम किया, उनसे हवस मिटाकर पुरुषों को मारने की कोशिश हुई। इतने में एक सदस्य ने भागकर नदी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। तब भीड़ ने उसे पत्थर से मार मार कर नदी में ही मौत की नींद सुला दिया। सोचकर भी हैरानी होती है कि कोई इस कदर बेकदरी कैसे कर सकता है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। बांग्लादेशी मुसलमान तो हिंदुओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी सारी जमीन, पैसे, गहने हमें दे दो ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर पाएं। जब बेचारे डरे से हमें हिंदू ऐसा कर देते हैं तो फिर उनके साथ जल्लादों की तरह व्यवहार किया जाता है। किसी कदर भी भीड़ हिंदू लड़की पर जुल्म ढा रही है। पहले तो लड़की को पकड़ा जाता है, मुस्लिम महिलाएं उससे उसका पर्स छीनती हैं। इतना ही नहीं, लड़की के ऊपर कुछ फेंका भी जाता है और जब इस सब से भी मन नहीं भरता तो लड़की से उठक बैठक करवाई जाती है, उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाता है और ये सब करने में महिलाएं भी पुरुषों का बराबर साथ देती हैं। एवं लड़की को अब शब्द बोलने के लेकर उसकी इज्जत पर हाथ डाले, सामान लूटने में महिलाएं ही आगे हैं। और अब इन्हें इतना सब करने के बाद भी चैन नहीं मिला तो लड़की के बालों को खींचा जाता है और मानो बचपन से इसी काम की ट्रेनिंग मिली हो। ये नज़ारा वाकई डराने वाला है, लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। ये नज़ारा भी बांग्लादेश की ज़मीन की हकीकत को बयां करता है, जहां बुर्का ओढ़े अपनी पहचान तक को मोहताज ये महिलाएं कुछ हिंदी लड़कों को दीवारों से बांध देती हैं और उन्हें धमकाती हैं, डराती हैं। बेचारी लड़कियां चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मदद के लिए गुहार लगाती हैं, लेकिन इन बेरहमों को जरा भी दया नहीं आती। ये उन्हें डराती हैं, उन पर अत्याचार करती हैं। अब जरा ये वीडियो क्लिप देखें। बांग्लादेश से सामने आई ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कलयुग का इंसान इतना पापी हो चुका है कि उसे इंसान और जानवर के बीच बिल्कुल फर्क नहीं समझ में आ रहा है। आपको बता दें कि ये सभी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जो एक हिंदू महिला को लेकर भाग रहे हैं। असल में इस महिला को अगवा किया गया है। ये सब उसे वैन में डालते हैं और फिर उसके साथ हैवानों ने गंदा काम करके अपने हवस की आग को बुझाया। इन हैवानों में बड़े, बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। समझ नहीं आता कि किसी धर्म में इतनी कट्टरता सिखाई जा सकती है। क्या किसी धर्म के ठेकेदार इतने गिरे हुए हो सकते हैं कि हिंदुओं की चीखती बेटियों के दर्द पर वो खुश हों? आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन खुद को इस्लामिक विद्वान बताने वाले ये पीएचडी मौलाना किसी अनपढ़ गवार से भी ज्यादा वाहियात सोच रखते हैं। आपको बता दें कि अनपढ़ तो सिर्फ ज्ञान से वंचित रहता है, ये तो इंसानियत से वंचित है। अब्दुल नज्म फर्नांडो नाम का ये मौलाना बांग्लादेश में हो रही भयावह घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए खुश हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने तो बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से मिटा देने की अपील भी की है और ट्वीट के जरिए बांग्लादेशी हिंदुओं को 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर तलवार की धार के आगे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, यानी मौत को गले लगा लो। अब सोचिए, दुनिया भर के दूसरे सबसे बड़े धर्म से जुड़े मौलानाओं की सोच जब इतनी घटिया हो सकती है तो उससे जुड़े लोगों की सोच किस कदर होगी।
और इसी सोच का नतीजा है जो हमें बांग्लादेश में ये हालात देखने को मिल रहे हैं। वरना आज से चंद रोज पहले जब बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ था तो उनमें हिंदू छात्राओं ने भी इन कट्टरपंथियों का भरपूर समर्थन किया था। इन्हें जब जैसे जरूरत पड़ी हिंदू इनके साथ खड़े रहे। सिर्फ अभी नहीं बल्कि आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ हिंदू ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। लाखों हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई, लेकिन आज यही एहसान फरामोश उन्हीं हिंदुओं के बच्चों को, परिवारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बांग्लादेश से आई एक और डरा देने वाली तस्वीर दिखाते हैं, जहां बीच बाजार में हिंदू महिला को टारगेट किया गया। अपनी स्क्रीन पर आप जिस रोती बिलखती महिला को देख रहे हैं उसका नाम ज्योति बासु चटर्जी है, जो बांग्लादेश की स्टूडेंट लीडर है। बांग्लादेश में जब जब छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ तब तब ज्योतिका ने भेदभाव के बिना ये देखे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, उन बच्चों की मदद की। लेकिन आज वही बांग्लादेशी मुस्लिम बच्चे ज्योतिका बासु चटर्जी को सबके सामने उठक बैठक लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। उन सबके सामने उठक बैठक करवाई गई। उन्हें इस कदर मेंटली टॉर्चर किया गया कि दर्द से आंख भर उठी। और पता है ज्योतिका की गलती क्या थी? गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने भीड़ के अत्याचार का शिकार हो रही एक हिंदू लड़की को मदद करने की कोशिश की, उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश की। और जब ज्योतिका ने ऐसा किया तो इस जिहादी मानसिकता के लोगों ने अपना असली परिचय दिया, जो ये दिखाता है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों के मन में बचपन में जो ये सिखाया जाता है, ये मार काट, इसके सिवा उनके दिमाग में कुछ नहीं होता। हालांकि इतिहास गवाह है कि दूसरों की लाशों पर किले खड़े करने वालों का साम्राज्य ना तो कभी रहा है ना तो कभी रहेगा। हाथ से फिसलते रेत की तरह यह ढह जाता है। खैर फिलहाल इस मामले को लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं में आक्रोश है, इसलिए अब हिंदुओं ने इकट्ठा होकर बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और एक साथ रहना शुरू कर दिया है ताकि कोई जिहादी उन्हें निशाना न बना ले। वहीं अब कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस कट्टरपंथी पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, जिनमें प्रीति जिंटा का नाम भी शामिल है, जो इस कट्टरपंथ से शॉक्ड हैं और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुआ करती हैं। न सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार से भारत सहित अमेरिका और कई अन्य देशों में भी आवाजें उठाई जा रही हैं। अमेरिका में तो बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। वहीं भारत में सरकार लगातार बैठक पर बैठक कर बांग्लादेश को चेतावनी दे चुकी है कि अब हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जबकि बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है और देश के सड़कों पर अब हिंदू अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कट्टरपंथ से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जिसके बाद बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस ने भी एक मीटिंग बुलाई और हिंदू युवा छात्रों से, नेताओं से बात कर हिंदुओं की सुरक्षा की बात कही है। हालांकि ये बात कहां तक धरातल पर उतरेगी या तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत के हर हिंदू को जाग जाने की जरूरत है, क्योंकि कट्टरपंथ हमारे भारत की जड़ों को भी खोखली करने की कोशिश कर रहा है। हमारे भारत में भी कट्टरपंथियों ने लैंड जिहाद, लव जिहाद के नाम पर अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार इस ओर कोई कदम उठाए। साथ ही भारत सरकार को बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं के लिए भी कुछ करना ही चाहिए ताकि हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाया जा सके। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या कहती है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।